नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि 2024 में चौरचंद पूजा कब है। चौरचंद पूजा को चौक चंद पूजा और गणेश चतुर्थी पूजा भी कहते हैं। यह पूजा भादो महीना के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक उसी दिन बिहार के मिथिलांचल में लोग चौरचंद पूजा मनाते हैं। चौरचंद पूजा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद चौरचंद की कथा सुनी जाती है। कथा कहानी सुनने से जो भी पूजा में कमी रहती है या गलती हुई होती है, कथा सुन लेने से चौरचंद पूजा पूर्ण मानी जाती है। 2024 में चौरचंद का पूजा 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। 6 सितंबर दिन शुक्रवार को 3:01 दोपहर में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और 7 सितंबर दिन शनिवार को 5:37 संध्या काल में चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। चंद्रदेव की पूजा में उदया तिथि मान्य नहीं होती है, क्योंकि इसमें चंद्रदेव की पूजा की जाती है। जिस दिन रात में चतुर्थी तिथि रहता है, उसी दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसलिए 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पूजा की जाएगी। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तथा हरित दुर्वा के 21 अंकुर लेकर इन 10 नामों को लेकर गणेश भगवान को चढ़ाना चाहिए। गणापि, गौरी सुमन, अघनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इभवक्त्राय और मूषक वाहन संत। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा 11 लड्डू स्वयं खाने चाहिए। चौरचंद की कई कथाएं प्रचलित हैं। सभी कथाएं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। इस व्रत की एक छोटी सी कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती माता ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं, किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलम्ब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाली देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुईं और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगीं। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रशंसा पूर्वक पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भादो मास की जय हो।